वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का एसोसिएटिव कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन का डिटेल से स्टडी किए थे। उसमें मैंने प्रूफ करके ये बताया कि एसोसिएटिव कंडीशन डॉट प्रोडक्ट में सेटिस्फाइड नहीं करता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन डॉट प्रोडक्ट में क्या करता है, हमारा सेटिस्फाइड करता है। चलिए उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो डॉट प्रोडक्ट का रूल नंबर 6 है, ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसिडरेशन करना होगा कि दो वेक्टर जो 3D कंडीशन में कंसिडरेशन करना होगा। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर दैट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं AXI प्लस AY J प्लस AZ K। ये हमारा वेक्टर ए हो गया एक वेक्टर। और सेकंड वेक्टर आप एज्यूम कर लीजिए वेक्टर बी इक्वल्स टू BXI प्लस BY J प्लस BZ K, ठीक है, एज्यूम कर लिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, मतलब यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने एक शुरू में ही एक फॉर्मूला जो डॉट प्रोडक्ट में बताया था वो क्या था मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन निकाल लीजिए। तो वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन क्या होगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। मॉड्यूलेशन निकालने आपको सिखा चुके हैं। उसके बाद वेक्टर बी का जो मॉड्यूलेशन निकाल लीजिए, देखिए मॉड्यूलेशन का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा जो पहला फॉर्मूला हम लोग देखे हैं यहाँ पे, ये BZ स्क्वायर है मेरे भाई, BZ स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, किसका, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो वेक्टर A डॉट B मतलब क्या था, वेक्टर A का मॉड्यूलेशन डॉट वेक्टर B का मॉड्यूलेशन इनटू कॉस थीटा। एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर अगर मॉड्यूलेशन लगाते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर डॉट इनटू है क्या हो जाएगा, BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ स्क्वायर इनटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 के साथ कोई भी चीज को मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos 90 का इतना का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो 0 के साथ कोई भी चीज अगर इनटू होगा तो सारे को क्या कर देता है, 0 कर देता है। मतलब A डॉट बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। क्यों 0 आया, तो यहाँ पर जो कंडीशन है कि वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर B का, तो इस कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स बनाते समय। जब भी परपेंडिकुलर आएगा तो A डॉट बी इक्वल्स टू आप 0 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम नेगेटिव, कब नेगेटिव होगा, तो पहले इस चीज को समझिए। आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में जाना होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारा क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, π/2 होता है। और यहाँ पे ये हो जाता है मेरे भाई 180 डिग्री जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और ये जो है हमारा 3π/2 जिसको हम लोग 270 डिग्री कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π आएगा। तो कॉस के लिए जब हम लोग अगर क्वाड्रेंट देखते हैं तो कॉस के लिए ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव है, ना कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा, जब कॉस का एंगल 90 से ज्यादा और 270 से कम होगा। मतलब इस रेंज में अगर कोई भी एंगल देगा इस रेंज में, तो हमारा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, π/2 से ज्यादा होना चाहिए और 3π/2 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी जा करके A डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, इस कंडीशन में आपका क्या जाएगा, वेक्टर A डॉट बी का वैल्यू जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव रिजल्ट आएगा। वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो एंगल पे डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे A का मैग्नीट्यूड तो आपका ये हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, लेकिन एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, उस पर डिसाइड करेगा फाइनल उसका डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव वाला कंडीशन समझ में आ गया।
क्यों? तो 90 से ज्यादा होना चाहिए और 270 डिग्री से कम होना चाहिए। रेडियन वैल्यू में π/2 से ज्यादा और 3π/2 से कम होना चाहिए, तब हमारा a डॉट b का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके बाद रूल 8 है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रूल 8 क्या कहता है? a एंड b आर पैरेलल एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। पैरेलल होगा तो 180 डिग्री थीटा हो सकता है कि एंटी पैरेलल वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, नहीं कि एक दूसरे का अपोजिट ऐसे रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? मान लीजिए ये वेक्टर है, ऐसे करके है, तो यहाँ का एंगल क्या होगा? देखिए ऐसे करके है, तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो एक दूसरे का पैरेलल, ये भी तो पैरेलल ही होगा हमारा, लेकिन क्या अपोजिट है थीटा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा हमारा? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में रिजल्ट्स क्या आएगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसे वो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले लेट अस कंसीडर दैट, लेट अस कंसीडर दैट वेक्टर ए को एज्यूम कर लीजिए। तो वेक्टर ए क्या होगा? axi प्लस ayj प्लस az हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद वेक्टर बी को एज्यूम कर लीजिए। वेक्टर बी को एज्यूम करेंगे तो क्या होगा? bxi प्लस byj प्लस bzk हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन निकाल लीजिए। वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन अंडर रूट क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन निकाल लीजिए। वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन क्या होगा? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन वेक्टर बी का मॉड्यूलेशन इनटू cos थीटा, ठीक है। cos थीटा होता है, तो यहाँ पे ए का मॉड्यूलेशन बैठाइए, तो अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर इनटू cos 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको पाई भी, रेडियन में पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन भी कहते हैं 180 डिग्री को। तो पाई लिखिए चाहे 180 डिग्री, तो cos 180 यहाँ पे, तो cos 0 का 1 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? -1 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है, -1 आएगा। तो यहाँ पे इसका -1 होगा तो आगे क्या लग जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो ये तो मॉड्यूलेशन है मेरे भाई, मॉड्यूलेशन है मतलब ए है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस ए डॉट बी। ये मॉड्यूलेशन है, इसलिए ऊपर में एरो नहीं लग रहा। तो ये रूल जो हमने लिखा था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है? तो अगर क्या कह रहा है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे क्या पैरेलल है और अगर 180 डिग्री बना रहा है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसी को अपने आप में करेंगे तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा मेरे भाई। मान लीजिए इसी का 2 कॉपी ये है, तो अपने आप में अगर प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल आ रहा है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? axi प्लस ayj प्लस az चूंकि इटसेल्फ है तो हमारा इटसेल्फ है, तो थीटा क्या होगा मेरे भाई? 0 डिग्री होगा। ए का मॉड्यूलेशन निकालिए, वेक्टर ए का मॉड्यूलेशन इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यही होगा मेरे भाई। अब आपको ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए का मॉड्यूलेशन बी का मॉड्यूलेशन इनटू cos थीटा होता है। क्लियर है? तो आपको इटसेल्फ करना है, मतलब क्या करना है? ए डॉट ए करना है। ए डॉट ए करना है तो ए और बी के जगह पे हमारा सेम मैग्नीट्यूड आएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डॉट cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है।
तो ये एक ही चीज है, देख लो यहाँ पे एक ही चीज है ना मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा a डॉट a इक्वल्स टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a का मॉड्यूलेशन है, मतलब हमारा ये चीज आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया हमारा। तो इटसेल्फ में हमारा उसका स्क्वायर होगा बोले थे, ये चीज कंडीशन भी क्या हो रहा है हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये था मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट का कुछ बेसिक रूल। तो आज हमने देखा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर बिकम्स जीरो, मतलब कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा हमारा हमेशा जीरो आएगा। उसके बाद हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं कोई वेक्टर अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसका जो थीटा होता है वो π/2 से 3π/2 के बीच होगा, मतलब π/2 भी नहीं होगा और 3π/2 भी नहीं होगा, मतलब π/2 से 3π/2 के बीच होगा, मतलब 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का कोई वैल्यू होगा तभी नेगेटिव आएगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या देता है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो नेगेटिव के लिए हमारा क्या हो जाएगा π/2 से 3π/2 के बीच का जो भी एंगल आएगा उसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या देगा ऑलवेज बिकम्स नेगेटिव, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दो पैरेलल वेक्टर है और उसका बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है तो वैसे कंडीशन में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। इस कंडीशन को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इटसेल्फ में अपने आप में करेंगे तो एंगल क्या होगा जीरो होगा। ऐसे कंडीशन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसका रिजल्ट आएगा। तो ये था मेरे भाई डॉट प्रोडक्ट का बेसिक रूल्स। टोटल हमने 9 रूल देखे जो पार्ट बाय पार्ट देखे। एक पार्ट में बनाते तो बहुत लंबा होता, आपको भी बोरिंग फील होता। ठीक है, इसलिए इसको हम पार्ट में रूल्स को बना दिए, आप पार्ट में इसको देख लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डिटेल से ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।